Good morning, everyone. Seventh class. Today is 27th of November और डे है फ्राइडे। तो आपके S1 एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और प्लांट्स जो चैप्टर है हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आज हम करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो वो ब्लड की बात की, ब्लड वेसल की बात की, हार्ट की बात की। ठीक है। ब्लड में हमने पढ़ा ब्लड जो वो कितने टाइप का होता है, आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। और इसमें हमने जो वो ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड वेसल की बात की थी। ठीक है। ब्लड वेसल में हमने जो वो पल्सिस की बात की थी। ठीक है। पल्सिस के बाद हमने जो वो आर्टरीज की बात की है, वीन्स की बात की है कि कौन सी आर्टरीज जो है वो बड़ी होती है, आर्टरीज और वीन्स का जो वो क्या काम होता है। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हार्ट बीट देखा था, हार्ट का डायग्राम देखा था, हार्ट का जो भी फंक्शन है वो डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ह्यूमन सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने जो वो किडनी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हमने जो वो ट्रांसपोर्टेशन देखा था प्लांट्स के अंदर। ठीक है। ह्यूमन का यहाँ पे जो वो डिटेल में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था। उसमें हमने जाइलम की बात की, फ्लोएम की बात की। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो डिफरेंट टाइप का जो वो वेस्ट मटेरियल जो वो एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस। उसमें मैंने जो वो गलती से स्वेट को जो वो स्वीट से रिलेट कर लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं अभी बता दूंगा। ठीक है। स्वेट स्वेट होता है जो पसीना होता है। ठीक है। वहाँ पे जो पसीना होता है, देखिए जो पसीना निकलता है हमारे से, हमारे बॉडी में से, तो वो जो वो हमारे लिए जो वो यूज़फुल क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर देखिए क्या होता है, उसके अंदर वाटर होता है और सम साल्ट होता है। ठीक है। और जो हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक जहरीला मटेरियल होता है। ठीक है, उसको जो वो बाहर निकालता है। तो इसलिए ये जो वो यूज़फुल है हमारे लिए। पसीना निकलना कोई बुरी बात नहीं है। पसीना निकलता है तो मतलब जो हमारे अंदर टॉक्सिक है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये जो वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो ज़्यादा हीट है उसको भी मतलब हमें जो वो कूल फील होता है। ठीक है, जब पसीना हमारे से निकलता है। तो ये जो अब हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम वन विद फंक्शन गिवन इन कॉलम टू। ठीक है, कॉलम वन और कॉलम टू को जो वो आपने मैच करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को आपने जो वो यहाँ पे अ, एक साइड जो है वो मतलब कि कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है। एक साइड स्टोमेटा दे रखा है, दूसरी साइड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा है, जाइलम दे रखा है, रूट हेयर्स दे रखा है, फ्लोएम दे रखा है। ठीक है। और लास्ट में लिखा है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ये जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो वो कॉलम टू का पार्ट है क्योंकि ए बी सी डी और ई। ठीक है। तो इन चार को जो है वो इन 5 के साथ मतलब कि 5 के साथ तो नहीं होगा, एक ऑप्शन जो वो हमारा मैच नहीं होगा, मतलब वो जो है वो छूट जाएगा। ठीक है। तो स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है, छोटे-छोटे पोर होते हैं, उनको जो वो स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। वो क्या करता है? वो करता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसफर करता है, सॉरी ट्रांसफर नहीं करता है, वो जो वो एब्ज़ॉर्प्शन करता है। ठीक है, एब्ज़ॉर्ब करता है, एब्ज़ॉर्प्शन करता है। तो वो क्या करता है? गैसेज़ को जो वो ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को एब्ज़ॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को जो वो बाहर निकालता है। ठीक है? तो वो होता है स्टोमेटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। ठीक है? वो क्या करता है? ट्रांसपीरेशन करता है। जाइलम से मैंने बोला था कि जाइलम जो होता है वो जो प्लांट्स होते हैं उनके जो वो ट्रांसपोर्टेशन होती है उनमें जो वो जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम होता है जो वाटर होता है, जल होता है। ठीक है? जाइलम से मैंने बोला था कि जाइलम से आप याद रखना जल को। ठीक है? जाइलम जो वो जल को लेकर के जाता है। अब जल जो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा?
जल जो वो देखिए जो रूट्स होती है उनका काम है सिर्फ एब्जॉर्ब करना जल को मतलब वाटर को जो वो एब्जॉर्ब करना रूट्स का काम है। ठीक है, उसके बाद जो वो ऊपर तक ले जाना वो है जाइलम का काम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को करता है। स्टोमेटा का आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन, और रूट हेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट ऑप्शन है फ्लोएम, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मैंने बोला था फ्लोएम को आप याद रखना फूड से। तो जो लीव्स में जो भोजन बनेगा, लीव्स में जो फूड तैयार होगा प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स में, तो वो जो वो सभी पार्ट तक पहुंचेगा, किसके थ्रू जाएगा वो, फ्लोएम जो वो उसको लेकर के जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ फूड। ठीक है, आगे यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन का काम करता है। ठीक है, और जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, रूट एयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वो रहा कि जो भी फिल मतलब कि खाली जगह है वहां पे आप फिल करिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द। ठीक है, जो ब्लड ये बोल रहा है कि जो ब्लड होता है हार्ट से जो ट्रांसपोर्ट होता है सभी पार्ट तक पहुंचता है, तो किसके जो थ्रू वो पहुंचता है। तो आपको पता है कि जो हमने ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ब्लड वेसल में हमने जो वो आर्टरीज और वीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आर्टरीज जो है वो ब्लड को जो वो सभी पार्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, आर्टरीज। और जो बीन्स का क्या काम होता है, बीन्स का काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है उसको जो वो हार्ट तक पहुंचाना। लेकिन आर्टरीज का काम होता है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है, शुद्ध ब्लड है, उसको जो वो सभी पार्ट तक पहुंचाना जो वो आर्टरीज का काम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टरीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पे आंसर भी साथ में ही लिखे हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आर्टरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन सेल्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो वो किस किस सेल में होता है। ठीक है, ब्लड में हमने पढ़ा था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आरबीसी सॉरी जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो वो रेड ब्लड सेल में होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो वो रेड ब्लड सेल में होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो वो हमारा जो खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है आर्टरीज एंड विंस आर ज्वाइन बाय अ नेटवर्क ऑफ। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आर्टरीज और विंस होती है, ठीक है, आर्टरीज और विंस जो वो आपस में ज्वाइन होती है। ठीक है, आपस में जो ज्वाइन होती है वो होती है कैपिलरी कैपिलरी के थ्रू। ठीक, कैपिलरी जो वो बिल्कुल छोटी छोटी जो वो ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू जो वो ये जुड़ी होती है आर्टरीज और विंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, वो रहा है कि जो रिदमिक एक्सप्रेशन जैसे हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है कि जो ब्लड है उसको पंप करता है। ठीक है, फिर से जो वो अपनी पोजीशन लेता है फिर से पंप करता है, तो एक रिदमिक एक्सपेंशन बन जाती है, तो उसको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। ठीक है, जो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग में वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूरिन होता है, ठीक है, उसमें जो वो 95% जो वो वाटर होता है। ठीक है, 2.5% जो वो उसमें यूरिया होता है। ठीक है, और 2.5% जो वो उसमें टॉक्सिक होता है, मतलब कि जो जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 हो गया 5 और 95 हो गया 100%। ठीक है, तो याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, हाँ इसको हम कर चुके हैं। ठीक है, यूरिया ए वाला पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है स्वेट। यहाँ पे स्वेट जो वो जो मैंने अभी आपको बताया, स्वेट जो वो पसीना होता है, कंटेन वाटर वाटर होता है, और उसमें क्या होता है, सम सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट भी उसमें होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। तो हमारी जो किडनी होती है वो उनका काम होता है जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर करना। ठीक है, वेस्ट फिल्टर होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, जो यूरिन हमारा निकलता है तो वहां से निकलता है। तो मतलब कि जो किडनी एलिमिनेट करती है वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यूरिन उसको बोलते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 7 8 8 देखिए, एट्थ पार्ट इसका, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ
सक्शन पुल कॉज्ड बाय, ठीक है। एक बात यहाँ पे आप समझिए कि जैसे ये जो वो कोई ट्री है, ठीक है, प्लांट्स है कोई, ये जो वो इसकी लीव्स है मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, लीव्स में क्या होगा, देखिए जो रूट्स होती है वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, वाटर को जो वो एब्जॉर्ब करना उनका काम है, ठीक है। ऊपर ले जाना जो वो जाइलम का काम है, ऊपर ले जाना जो वो जाइलम का काम है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, जाइलम की स्पेलिंग देखते हैं। तो ऊपर ले जाना जो वो जाइलम का काम है, ठीक है। तो ऊपर जो है वो जल जो वो पानी जो वो ऊपर वाटर जो वो ऊपर लीव्स तक पहुंचेगा, तभी तो जो वो उनका फूड तैयार होगा, ठीक है, लीव्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वाटर रीचेज ग्रेट हाइट, ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्रेट हाइट तक ऊपर पहुंच जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है, क्यों होता है वो, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो जो वो ऊपर जा रहा है, मतलब कि रूट्स जो वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, लेकिन वो ऊपर बार बार क्यों जा रहा है, ऊपर जाके वो उसको क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, जैसे ही फूड जो वो हमारी फूड जो वो ऊपर तैयार हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर, ठीक है, जो फूड तैयार हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है कि जो वाटर था थोड़ा बहुत जो है वो उसने एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, फूड में जो है वो उसने जो है वो उसको कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत बच गया होगा, वो जो वो इवेपोरेट हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बच गया, वो जो वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट आपको पता है कि क्या होता है, वाटर से वेपर बन जाता है, तो यहाँ से ही जो वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो लीव्स में जो भी बचा होता है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो बचा होता है, ठीक है, जो यूज हो गया वो ठीक है, जो फूड बनाने में यूज हो गया वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया होगा, वो जो है वो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीचे से फिर से वाटर आएगा, क्योंकि ऊपर जो वो खाली हो चुका है, तो नीचे से फिर से जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो वो किसके कॉज्ड बाई होता है, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो वो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको बोला है कि चूज करिए इनमें से कोई एक सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ये देखिए, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्लांट्स में जो वो वाटर, तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, वाटर को आप लोग कैसे याद रखेंगे, वाटर मतलब जल, जल मतलब जाइलम, ठीक है, जाइलम के थ्रू जो वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, वाटर एब्सॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीजेज बाय कीपिंग द प्लांट्स, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला कि वाटर एब्सॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके देखिए जो रूट्स होती है नीचे, वो क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी जल को, ठीक है, पानी को जो वो एब्सॉर्ब करेगी, तो पानी क्या एब्सॉर्ब करेगी, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज करना है, मतलब कि उस प्रोसेस को इंक्रीज करना है, उस प्रोसेस को बढ़ाना है कि जल्दी जल्दी से जो वो वाटर जो वो एब्सॉर्ब होने लगे। तो जल्दी जल्दी से एब्सॉर्ब कब होगा, तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो लीव्स में जो भी जब ऊपर से जो वो इवेपोरेशन होगा, ऊपर से जो भी पानी होगा वो जल्दी से निकलेगा, जल्दी से भोजन बनेगा, जो बचा होगा वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, तभी जो वो नीचे से जल्दी जल्दी से इंक्रीज होगा, ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होगा। तो कब होगा वो, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इसने, इन द शेड, ठीक है, शेड में रखने पर, ठीक है, तो शेड में रखने पर तो नहीं होगा शायद। सेकंड देखिए, इन डिम लाइट से भी नहीं होगा, ठीक है, अंडर द फैन, ठीक है, अगर फैन के नीचे रखेंगे, ठीक है, पंखे के नीचे रखेंगे, तो पंखे से क्या होगा, जल्दी जल्दी से वो जो वो इवेपोरेट होने लगेगा। पंखा आपने देखा होगा घर में भी, जब कपड़े जो वो गीले होते हैं तो आप पंखा लगा देते हैं, ताकि जो वो जल्दी से सूख जाए, मतलब कि जल्दी से इवेपोरेशन हो जाए। तो यहाँ पर भी जो हमारे लीव्स है वहां पर जल्दी से इवेपोरेशन होगा, तो नीचे से जल्दी जल्दी से फिर वाटर आना शुरू हो जाएगा, तो अंडर द फैन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कवर्ड विद द पॉलिथीन बैग, ये तो नहीं होने वाला, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, अंडर द फैन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आपको जो है वो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल से जो है वो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।